हेलो स्टूडेंट, कैसे? आई होप बड़े होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपकी अपनी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुधाकर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, स्क्रीन में दिख रहा है, तो आज हम लोग मेटल नॉन मेटल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटलर्जी को वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि देखा जाता है कि मेटलर्जी को लेकर बच्चों के अंदर फोबिया बना होता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद यार तुमको कोई भी फोबिया नहीं होना है और तुम्हारे एनसीईआरटी के कहा जाए, पीवाईक्यू कहा जाए, सारे क्वेश्चन वन शॉर्ट वीडियो में होने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी का मतलब ही यही होता है किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, या बोला जाए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज कॉल्ड क्या मेटलर्जी। आपने हमेशा ये देखा होगा कि अगर आपको अपने पिताजी से या पापा से 100 रुपए निकलवाना है तो कहीं डेफिनेटली आप क्या करते हो, डिफरेंट टाइप का तिगड़म करते होगे ना, तो कि ये काम कर दे रहे हैं, वो काम कर दे, वो भी एक टाइप का एक्सट्रैक्शन है। बस वो किसका एक्सट्रैक्शन है? मनी का एक्सट्रैक्शन है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, जब माइनिंग करते रहते हैं, खुदाई करते रहते हैं, तो वो क्या होता है, वहां अर्थ क्रस्ट पे ना बहुत टाइप के मेटल मिलते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहर की तरफ ले आते हैं और हमको जैसा मेटल मिलता है तो उसकी हम वैसे मेटलर्जी करके मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सभी मेटल की एक्सट्रैक्शन डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, तो इस चीज को पहले समझते हैं। मेटलर्जी को और अच्छे से समझने के लिए एक स्टोरी समझते हैं। एक बाप के दो बेटे, उन बेटे का नाम क्या है? एक बेटे का नाम ओर्स है और एक बेटे का नाम मिनरल्स है। ठीक है, एक फादर है, ठीक है, उनके दो संतान, मतलब सन वन जो है, ठीक है, उसका नाम क्या है? ओर्स। और जो सन नंबर 2 है उसका नाम क्या है? मिनरल्स। ध्यान समझना आराम से, ठीक है। अब देखो, जो ओर्स है ना, वो इस फादर का, इस बाप का सबसे कमासुत बेटा है। मतलब यही क्या करता है, पैसा कमा के लाके देता है। मतलब अगर बात किया जाए तो ओर्स जो होता है ना, उससे मेटल को बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। कहा जाए तो मिनिमम पैसा लगाकर, ठीक है, मिनिमम पैसा लगा के। अगर बताया जाए मिनिमम पैसे की जहां बात होगी, वो बात होगी किसकी बात कर रहा होगा? ओर्स की। और देखो, मिनरल्स का मतलब यहां पे बहुत सारे मेटल भी होंगे और यहां बहुत सारी क्या होगी? इंप्योरिटीज भी होगी। अगर मेटल के साथ इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट है तो डेफिनेटली इज कॉल्ड क्या? मिनरल्स। क्लियर है? तो इस स्टोरी को फिर से एक बार समझ लेते हैं। होता क्या है, एक बाप है, उसके दो बेटे, एक बेटे का नाम क्या है? ओर्स, दूसरे बेटे का नाम क्या है? मिनरल्स। तो ओर्स क्या करता है, बहुत कम पैसा लगाकर, या बोला जाए प्रॉफिटेबली क्या करता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, वही अगर बात किया जाए मिनरल्स की, तो मिनरल्स क्या होते हैं, मेटल के साथ वहां पर क्या होते हैं? इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट। मतलब अगर यहां से मेटल को हमको एक्सट्रैक्ट करना होगा तो यहां पर हमको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करेंगे, तो उसमें कुछ पैसा लगेगा। फिर जैसा जैसा मेटल होगा वैसे वैसे हम लोग पैसा लगा के क्या करते हैं, किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब यहां जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है। ठीक है, और यहां पर क्या हो रही है, बहुत कम पैसा, डायरेक्ट वे में हम क्या कर सकते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको उसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब यही चीज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखो लिखा होगा, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऐसी स्टोरी क्यों समझा दिए। तो बेटा यही तुम्हारी डेफिनेशन है। अब देखो इस डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, कह रहा है मेटल अकर इन द अर्थ क्रस्ट। मेटल क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। और कहां पाए जाते हैं? समुद्र में, सी वाटर में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। देखो कह रहा है ना, इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। ठीक है, अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। अर्थ क्रस्ट जो होता है वो मेजर सोर्स किसका है भाई? मेटल का। क्लियर है? और जो सी वाटर होता है ना, समुद्र का पानी, उसमें बहुत तरीके के क्या प्रेजेंट होते हैं? सॉल्ट। उसमें बहुत तरीके के क्या होते हैं? सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। लाइक हो सकता है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ना। क्लियर है? और देखो मिनरल्स, अब चल रहे हैं मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें ओर्स के साथ, या बोला जाए मेटल के साथ क्या प्रेजेंट होती है? इंप्योरिटीज। ठीक है, इसी चीज को देख लेते हैं। देखो कह रहे हैं द एलिमेंट्स आर कंपाउंड, एलिमेंट या कंपाउंड विच अकर नेचुरली। उसमें क्या होते हैं? नेचुरली जो चीजें मिलती है, नेचुरल तो भाई इंप्योरिटीज भी होती है ना। अर्थ क्रस्ट पे इज नोन आर मिनरल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। वही अगर बात की जाए ओर्स की, द मिनरल्स फॉर्म मेटल विच कैन प्रॉफिटेबली, देखो लिखा है ना, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर ना,
कॉल्ड ओर्स। मतलब ओर्स से क्या करते हैं हम, डायरेक्ट मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। याद रखना, क्लियर है। ओर से हम लोग क्या करते हैं, मेटल को डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, और डायरेक्ट की वजह से करने की वजह से ये क्या करता है, प्रॉफिटेबली होता है। मतलब बोले बहुत कम पैसा यहां लगा के हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आई होप आपको मिनरल्स एंड ओर्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। देखो यहाँ पे एक सीरीज बनी हुई है, ठीक है, कैसे मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, जस्ट मिनट। देखो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम के, सोडियम Na, लिथियम Li, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg और एल्युमिनियम Al। इन सभी को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। हम लोग क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या करते हैं, ये सभी क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, और इस वजह से हम लोग यहाँ जो प्रोसेस अपनाते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है। ठीक है, फिर देखो कार्बन, क्लियर है, जिंक Zn, आयरन Fe, कॉपर Cu, सिल्वर Ag और गोल्ड Au। ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, सिल्वर Ag और ये तुम्हारा क्या Au। ठीक, इन सभी को देखो, जो तुम्हारा जिंक होता है, आयरन होता है, कॉपर, इनको हम लोग क्या कर देते हैं, हीट करके हम लोग क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और जो तुम्हारा क्या होता है, Ag और Au होता है, ये तुम्हारा किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है। ये तुम्हारा क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, ध्यान रखना। क्लियर है, चले आगे। चलो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोर्ड में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में। ठीक है, तो सीधा से एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन द रोस्टिंग एंड कैल्कुलेशन। तो हम लोग ये याद रखते हैं, रोस्टिंग का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कैल्कुलेशन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये याद रखना, अगर ये डिफरेंस लिख देते हो तो बोर्ड में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो रोस्टिंग का मतलब ही यही है, जब हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करते हैं, हीट करते हैं। मतलब सल्फाइड ओर ले लो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ले लो, तो ये क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है, याद रखना, हमने क्या किया, जिंक सल्फाइड ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब उसको हीट कर रहे हैं, तो वहां जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड की यहाँ पे क्या हो गई है, फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कैल्कुलेशन। अब कैल्कुलेशन में हम क्या करेंगे, कार्बोनेट ओर को, ठीक है, कार्बोनेट ओर को हम क्या करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, जिंक CO2। ठीक है, ये क्या बना भाई, ये तुम्हारा क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये तुम्हारा क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये तुम्हारा क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चले आगे। तो भाई कैल्कुलेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, केवल ऑक्सीजन का डिफरेंस। तो रोस्टिंग में क्या होता है, जब हम लोग जिंक सल्फाइड को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड की वहां फॉर्मेशन होती है। और वही कैल्कुलेशन की बात करा जाए तो वहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वहां पे रिएक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग यहां पर एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं जो लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव है तो डेफिनेटली वहां पे हम लोग यूज करने जा रहे हैं मरकरी। ठीक है, क्लियर है, मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg। इसकी एक और होती है सिनेबार। ठीक है, इसकी एक और होती है सिनेबार, जिसका फार्मूला होता है HgS। याद रखिएगा, डायरेक्ट कभी कभी फार्मूला पूछ लेता है, सिनेबार किसका और है, तो मरकरी का और है। ठीक है, देखो हम लोगों ने मरकरी की ओर ले ली, इसका नाम क्या है, सिनेबार। ठीक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसको बर्न किया, जिंक मरकरी ऑक्साइड
प्लस SO2 की ये क्या करा, फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन मरकरी ऑक्साइड को स्ट्रांगली हीट करेंगे, तो Hg प्लस O2 की ये क्या करेगा, फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, फिर से समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, मरकरी का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो मरकरी क्या है यार, लिस्ट रिएक्टिव है, तो उसका एक और होता है क्या, सिनबार, उसका फॉर्मूला क्या होता है, HGS होता है। अब HGS है तो डेफिनेटली वो सल्फाइड ओर है, और सल्फाइड ओर का हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो भाई क्या हो गया, यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर दी और सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब देखो मरकरी ऑक्साइड आ गया, तो मरकरी ऑक्साइड को हम स्ट्रांगली हीट कर देंगे, तो वहां मरकरी प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो ये भी टाइप की क्या है, एक्सट्रैक्शन ही तो है, कि भाई सिनेबार से आप मरकरी को क्या कर, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखो हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर करने चल रहे हैं। ठीक है, हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या करने चल रहे हैं, कॉपर। तो देखो इसका एक होता है और कॉपर ग्लैंस, क्या होता है, कॉपर ग्लैंस, जिसका फॉर्मूला होता है Cu2s। ठीक है, क्या होता है, Cu2s। अब देखो Cu2s को हम क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं, तो Cu2O प्लस SO2। अब देखो इसका जो नाम होता है कॉपर, ठीक है, फर्स्ट ऑक्साइड, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड है ये। ठीक है, अब देखो कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, फिर कॉपर ग्लैंस के साथ हीट करेंगे, तो ये क्या बनाता है, Cu प्लस SO2 की क्या करता है, फॉर्मेशन। और देखो ये क्या हो गया, कॉपर ग्लैंस से कॉपर का क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया कि नहीं हो गया, डेफिनेटली हो गया। तो हम लोगों ने इस प्रोसेस में किया क्या, हमको ये पता है कि कॉपर का एक और जो होता है वो क्या होता है, कॉपर ग्लैंस होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Cu2s होता है। कॉपर ग्लैंस को हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर दिया, तो वहां पे कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई प्लस CO2 की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब देखो कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड को हमने अगेन कॉपर ग्लैंस के साथ हीट किया, स्ट्रांगली हीट किया, तो वहां पे क्या होगा, कॉपर की फॉर्मेशन हो गई और रिमेनिंग जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, ये क्या है, किसकी भाई एक्सट्रैक्शन है, कॉपर की। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं मिडल रिएक्टिविटी सीरीज का, और मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में आता क्या क्या है भाई, जिंक आता है, लेड आता है। ठीक है, उसी की हम लोग क्या करने चल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन करने चले। तो पहले समझते हैं ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ किसकी एक्सट्रैक्शन हो जा रही है, मिडल रिएक्टिविटी सीरीज। देखो कह रहा है जिंक लेड आर फाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड ओर। तो कभी कभी तो आपसे ये पूछ लेगा कि जिंक जो होता है और जो लेड होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, तो भाई वो कार्बोनेट में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है, सल्फाइड ओर में। ठीक है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर आर द ना मेटल द फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। ठीक है, एंड देन ऑक्साइड आर रेड्यूस बाय द रिस्पेक्टिव मेटल्स। ठीक है, इस चीज को समझते हैं पहले। देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, इसका जो एक जिंक सल्फाइड होता है, इसकी एक और होती है जिंक सल्फाइड, इसको हम लोग बोलते हैं और के नाम से, एक नाम और आता है जिंक ब्लेंड। क्या होता है, जिंक ब्लेंड को हमने क्या कर दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया, ये क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है, चले आगे। अब देखो हमने क्या कर दिया, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ क्या करिए, रिएक्शन कराया। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जिंक बचेगा और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गई, इसकी क्या हो गई है, फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, और जो यहाँ पे कार्बन है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट की जैसा वर्क कर रहा है। किसकी जैसा वर्क कर रहा है, कभी कभी पूछ लेगा किसकी जैसा कार्बन वर्क कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा वर्क कर रहा है। क्लियर है, तो फिर क्या किया हमने, यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड होता है जिसका अदर नेम क्या होता है, जिंक ब्लेंड होता है। जिंक ब्लेंड को हमने क्या कर दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया, जहां पे जिंक ऑक्साइड पर सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। हमने यहाँ पे क्या कराया भाई, जिंक ऑक्साइड को कार्बन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई। ठीक है, तो वहां जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई, और वहां पे जो कार्बन है वो किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, चले आगे। चलो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है,
क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करने चले हेमेटाइट। ठीक है, देखो यार बहुत सारी ओर को आप लोग जानते रहते हो, लेकिन ओर का वो जो नाम होता है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो तुम लोग नहीं जानते हो। जैसे Fe2O3 बहुत बार पढ़ा होगा ना, आयरन थर्ड ऑक्साइड, लेकिन कभी आपने ये नहीं पढ़ा कि हेमेटाइट क्या होता है ना। तो और होती है किसकी, आयरन की होती है। ठीक है, अब देखो Fe2O3 अगर इसका नाम बताया जाए तो इसका नाम जानते हो क्या होता है, आयरन कई बार पढ़े होंगे भाई, थर्ड ऑक्साइड। क्लियर है, थर्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, 3 है। क्लियर है, अब देख लो जरा सही है कि नहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो डेफिनेटली इज कॉल्ड क्या, आयरन थर्ड ऑक्साइड। और इस और का नाम क्या है, हेमेटाइट। अब क्या करेंगे, Fe2O3 प्लस कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, Fe प्लस CO2 गैस की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। देखो हेमेटाइट से हमने क्या किया, आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, हाँ या ना। तो ये किसकी एक्सट्रैक्शन है, आयरन की, किस से, हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है, एक आयरन की ओर है। ठीक है, चले आगे। चलो हमारा नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो हम एक्सट्रैक्शन करने चल रहे हैं लेड ऑक्साइड से लेड की एक्सट्रैक्शन करने चल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्बन। ठीक, अब देखो लेड ऑक्साइड ना, PbO कि कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा, Pb प्लस CO2 की यहाँ पे क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। देखो यहाँ लेड ऑक्साइड से क्या हो गया है, लेड की एक्सट्रैक्शन हो गया है, नहीं डेफिनेटली हो गया है, इज कॉल्ड क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम लेड ऑक्साइड। क्लियर है, चले आगे। यहाँ पर हो क्या रहा है इस चीज को समझते हैं। देखो लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, और वो रेड्यूस हो जा रहा है किसमें, लेड में। क्लियर है, तो डेफिनेटली ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, रेड्यूसिंग एजेंट की जैसा, याद रखना ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, रेड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड लेड में क्या हो रहा है भाई, रेड्यूस हो रहा है, ध्यान रखना। क्लियर है, ये क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है। चले आगे, चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराने चल रहे हैं एल्युमिनियम से। ठीक है, जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, MnO2 की रिएक्शन कराएंगे Al के साथ। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मैग्नीज होता है वो अपनी ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, चलो ये क्या बनाएगा, Al2O3 प्लस Mn क्या हो गया, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड, फिर क्या बना, Al बना। ठीक है, क्योंकि कॉपर भी जो पाया जाता है वो अपने ऑक्साइड में पाया जाता है। ठीक है, तो क्या बना लेगा, Al2O3 प्लस Cu। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हो गया भाई, मेटल क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्ट ही तो हो रहा है। देखो ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, थर्माइट रिएक्शन ना। आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, थर्माइट रिएक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो कभी कभी पूछ लेता है थर्माइट रिएक्शन को कहाँ यूज करते हैं, थर्माइट रिएक्शन को रेलवे ट्रैक को, पटरियों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, होता क्या है, देखो Fe2O3 यहाँ पे Al रिएक्शन करता है। ठीक है, Al2O3 प्लस Fe, और ये यहाँ पे बहुत सारी हीट निकलती है, तो डेफिनेटली इसे कॉल्ड क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चले आगे। चलो अब हम लोग एक्सट्रैक्शन करने चले हाईली रिएक्टिव मेटल की एक्सट्रैक्शन कैसे होती थी, आपने टेबल देखी, बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को हमने क्या की, इलेक्ट्रोलाइसिस करी, तो ये Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। अब देखो इसकी रिएक्शन क्या होती है, Na प्लस, प्लस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को उसने डोनेट किया है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, Na बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो Cl से क्या बना, Cl2 बना, तो भाई यहाँ कितने Cl हैं, यहाँ 2 Cl हैं, यहाँ कितने Cl हैं, 1 Cl है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो भाई 1 Cl पे 1 चार्ज माइनस था, तो 2 Cl पे
2-, क्लियर है। तो भाई इलेक्ट्रॉन कितने ऐड करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। अब देखो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन तो था नहीं, लेकिन अब क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। तो यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन है। इस रिएक्शन को क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इससे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे देखो क्या आएगा, देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया ना, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ बना क्या, 2Na+ और 2Cl- गिव्स 2Na+Cl2। और इसी 2Na+ और Cl को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2NaCl। हाँ या ना, कई बार आपने देखा होगा ये रिएक्शन हम मैंने कई बार लिखी है। तो ये रिएक्शन कहाँ की है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किसकी, हाईली रिएक्टिव मेटल की। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ कुछ नहीं किया, हमने देखा NaCl को हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हमने वाटर में क्या किया, इसको डिसॉल्व किया। ठीक है, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर दी। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, देखो Na+ से ये किस में कन्वर्ट हो गया, Na में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ Cl- से किस में कन्वर्ट, Cl2 में कन्वर्ट हो गया। बस केमिकल रिएक्शन को हम लोगों ने बैलेंस कर दी। ठीक है, अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई तो एक रिएक्शन आप जरूर कर लीजिएगा Al2O3 की। ठीक है, Al2O3 की जरूर करके देखिएगा। इसका थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। Ar3+ में ये कन्वर्ट होता है, प्लस O-2 में कन्वर्ट होता है। अगर आपने ये रिएक्शन लगा ली तो डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, और इसी पैटर्न को फॉलो करिएगा। ठीक, चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, कहा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखो भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे किसकी, कॉपर की। ठीक है, आराम से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, किसकी करने चल रहे हैं, कॉपर की। किससे करेंगे, प्योर इम्प्योर से। ठीक है, इम्प्योर से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, प्योर में। क्लियर है। ठीक, अब देखो हमने एक कंटेनर लिया, हमने यहां पर एक मोटी लेयर ली जो किस फॉर्म में है, इम्प्योर फॉर्म में। ठीक है, ये एक टाइप का क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है, ध्यान रखना। और एक तरफ हमने पतला लिया। ठीक है, ये भी एक टाइप का क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। इसको हमने क्या कहा, बोला कैथोड, और इसको हमने बोला क्या, एनोड। क्लियर है। और एनोड का चार्ज कैसा, पॉजिटिव, कैथोड का चार्ज क्या है, निगेटिव। ध्यान रखना। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्टेड कर दिया। इसको हमने बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्टेड कर दिया। और यहां पर हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिया। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब हमने ऐसा सोल्यूशन लिया जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहां तक तो बच्चा कर लेता है, लेकिन वहां पर रिएक्शन नहीं लिख पाता है। तो इस रिएक्शन को लिखने का सबसे अच्छी यूनिक ट्रिक बताने जा रहे हैं। आप यहां पर क्या लिख लेना, कॉपर, Cu लिख लेना। ठीक है, दोनों ही तरफ आपने क्या लिख लिया, Cu, क्योंकि मेटल है तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, Cu होगा। अब बीच में आप क्या लिख लेना, Cu2+ लिख लेना, Cu2+ लिख लेना। ठीक है, अब देखो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ध्यान से समझना। ठीक है, एनोड पे ये क्या बनेगी, Cu से Cu2+। देखो Cu से Cu2+ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो Cu से Cu2+। और +2 का मतलब ही यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या है, कमी है। कैथोड पे देख लो ये रिएक्शन, देखो Cu2+ ये किस में कन्वर्ट हुआ, Cu में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन की कमी क्या है, यहाँ पे है। ये दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और बोर्ड क्या करता है, इसको कई बार पूछ चुका है कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा, एनोड मड। क्या आएगा भाई, एनोड मड। अब देखो इस चीज को समझते हैं, कॉपर की रिफाइनिंग करनी थी। कॉपर की रिफाइनिंग कैसे होगी, इम्प्योर से प्योर में होगी। पहली चीज जानना, जो यहाँ पे हमने बनाया है, जो हमने यहाँ इलेक्ट्रोड लिया है वो कैसा है, मोटा है। ठीक है, इम्प्योर है क्योंकि, और जो कैथोड है वो तुम्हारा क्या है, पतला सा है। ठीक है, उसका जो चार्ज है वो कैसे, उसको हम लोग निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, और उसका जो नाम है वो क्या है, कैथोड है। ठीक है, और
इस वाले को जो तुम्हारा इम्प्योर है इसको हम लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, इसका नाम क्या है, एनोड। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो गई है भाई, यहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो गई, स्टार्ट हो गई है, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, Cu2+ लिख लिया। ठीक है, अब इसमें हमको रिएक्शन लिखनी थी तो हमने क्या किया, एनोड लिया। तो एनोड पे देखो Cu से क्या हो रहा है, Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है, देखो Cu से Cu2+ में कन्वर्ट हो, +2 का ही मतलब क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हो गई भाई, कमी हो गई। अब देखो Cu2+ से ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखो कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रही, Cu2+ से किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में कन्वर्ट हो गया। अब जिधर प्लस होता है उधर क्या होता है, 2 नेगेटिव आप कर दो। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने सीखना। ठीक है, कभी कभी बुक में क्या होता है उसे निगेटिव कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, सब्सट्रैक्ट करना आप सीखो ही ना। तो हमेशा आप क्या सीखो, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना सीखो यार। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड के साथ साथ अगर आपने ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के साथ रिएक्शन लिखना सीख लिया ना, तो आपको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, जब मेरे भी टीचर पढ़ाते तो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था, लेकिन जब मैं 1-2 बार प्रैक्टिस किया तो डेफिनेटली यहाँ इस पर मुझे महारत हासिल हो गई। आज तक मेरी रिएक्शन कोई भी गलत नहीं हुई। एक चीज और आपसे कहना है, बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम देखी जा रही है कि बच्चों की केमिस्ट्री क्लास 10th का बोर्ड आ गया है, मतलब नवंबर लग चुका है। अगर किसी बच्चे को केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यार मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिए, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 8765241663। ठीक, या एक नंबर है 8840654006। ठीक है, क्लियर है। आप संडे को आइए, कोई भी बच्चा आ सकता है संडे को, और वो केमिस्ट्री में अपनी पूरी क्वेरी कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, याद रखना। तो सर आना कहाँ है, मेरे ऑफलाइन सेंटर जो मीरा भवन है ना, अरे यार पैसे की नीड नहीं है। ठीक है, तुम आके बस पढ़ लो और तुम्हारा एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए, मुझे बस इतनी ही जरूरत है, मुझे पैसे की नीड नहीं है। ठीक है, तो केवल व केवल आप बहुत अच्छे से पढ़िए और इस नंबर को नोट करिए, कहीं भी कोई दिक्कत आती व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, कॉल करिए, लेकिन एक ड्यूरेशन होती 7 बजे के बाद करिए। ठीक है, क्योंकि शूटिंग टाइम होता है, कोचिंग टाइम होता है, मॉर्निंग में स्कूल टाइम होता है, तो यार फ्री हो जाएंगे, जैसे ही फ्री होते हैं आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, लोहे के ऊपर जंग लग जाना, देखा होगा आपने कई बार। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe+O2+XX2। क्या बनाता है, Fe2O3.XH2। देखो यहां पे क्या होगा, X का मतलब ये है कि जितना बड़ा आयरन होगा उसके हिसाब से वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो यही तुम्हारा क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इसे ही बोलते हैं क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी रिएक्शन को बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राउन, या बोला जाए रेडिश ब्राउन, और इसको कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं रेडिश ब्राउन। ठीक है, अब देखो कुछ प्रिवेंशन हम लोग लेते हैं ना, तो प्रिवेंशन में हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट लगा देते हैं ना। आपने देखा होगा अपने घर के गेट वेट में हम लोग क्या लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं, उसकी हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं। ठीक है, उसकी हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं। क्लियर है। और हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट मेटल की क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग मतलब उस पर मेटल लगा देते हैं ना। आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा ना, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन में होता क्या है, आपने देखा होगा जो भंडारे के समय क्या आता है, एक टैंकर आता है ना पानी लेके, वो किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारा क्या होता है, पानी भरा होता है, तो उसको पानी भी मिल गया, वाटर भी मिल गया, और एटमॉस्फेयर में O2 भी प्रेजेंट है। तो क्या सर इस पे रस्टिंग ऑफ आयरन होगी, डेफिनेटली होती है, लेकिन इसके अंदर जानते हो एक मेटल होता है जिंक ना, जिंक की अंदर की तरफ क्या कहते हैं, कोटिंग कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होती है। और गैल्वेनाइजेशन का मतलब ही यही है कि कभी कभी आप पूछता है गैल्वेनाइजेशन में किस मेटल की कोटिंग होती है, तो वहां पर जिंक मेटल की क्या होती है, कोटिंग होती है। ठीक है, क्लियर है। चलें आगे, चलो आज का लास्ट टॉपिक क्या होने वाला है, एलॉय। एलॉय यार तुम्हारा क्या होता है, आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील का नाम सुना है ना, तो जब मेटल को नॉन मेटल को हम लोग क्या कर देते हैं, कंबाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड। जब लिक्विड में हम लोग चेंज करके
एक उसका नया मिक्सचर फॉर्म करते हैं, इज कॉल्ड क्या, एलॉय। ठीक है, इस चीज की डिफरेंशिएशन समझते हैं। देखो एलॉय इज द गुड मेथड, ये बहुत अच्छा मेथड होता है जो मेटल की प्रॉपर्टीज को क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, जैसे सपोज करो जो आयरन होता है ना, आयरन, ठीक है, इसमें क्या होता है, जंग लगता रहता है, इसमें क्या लगता है, जंग लगता है। और जो स्टील होती है ना, स्टील ना, जो स्टील होती है भाई, वो क्या होती है, उसकी हार्डनेस ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, अगर स्टील को ऐसे दबाओगे तो वो क्या हो जाए, पिचक जाता है। लेकिन आपके घर में जो भगोना होता है, क्या वो पिचक जाता है, नहीं पिचकता है। क्यों नहीं पिचकता है, तो देखो आयरन क्या होता है, हार्ड होता है। आयरन क्या होता है, हार्ड होता है। तो आयरन को क्या करते हैं, स्टील में मिला दिया जाता है, और जब आयरन को स्टील में मिला दिया तो यहाँ पे ये जो नया सब्सटेंस बन गया वो क्या बन गया, एलॉय। और इस एलॉय का नाम क्या है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है जिसपे ऐसी स्टील जिसपे जंग ना लगती हो, और जो उसकी हार्डनेस होती है स्टील की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको एलॉय समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड एलॉय इज द होमोजेनियस मिक्सचर। ये क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, टू और मोर मेटल और नॉन मेटल का। ठीक है, ये क्या होता है, मेटल मेटल का भी हो सकता है, ये आपका नॉन मेटल का भी हो सकता है, और मेटल नॉन मेटल का भी हो सकता है। ठीक है, कुछ एलॉय को हम लोग देख लेते हैं जो कभी कभी बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा एलॉय है ब्रास। तो ब्रास किसका होता है, कॉपर जिंक का मिक्सचर होता है। ब्रोंज, ब्रोंज में हम लोग कॉपर एंड टिन मिलाते हैं। एसन किसका सिंबल होता है, टिन का, ध्यान रखना। ठीक है, सोल्डर जो होता है पीबी एंड टिन का होता है। ठीक है, पीबी एंड टिन का होता है। डूरामाइन किसका होता है, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। याद रखना, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। Mg होता है मैग्नीशियम और Mn होता है मैग्नीज। ठीक है, Sn जो होता है वो किसका होता है, टिन। ठीक है, स्टील जो होता है देखो आयरन एंड कॉपर का, किसका मिक्सचर होता है, आयरन एंड कॉपर। और जो स्टेनलेस स्टील होता है वो देखो किसका होता है, आयरन, क्रोमियम एंड निकिल का मिक्सचर होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू।